एमएसपी लागू करने और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को भाजपा वाले ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। गिरिडीह भाकपा माले के प्रतिवाद मार्च में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, माले नेता राजेश सिन्हा समेत कई नेता और कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। झंडा विधानसभा से निकाली गई प्रतिवाद मार्च के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से किसान नेताओं को रिहा करने के साथ एमएसपी लागू करने की मांग की। शहर भ्रमण के बाद भाजपा महल का प्रतिवाद मार्च में शामिल नेता गिरिडीह डुमरी रोड स्थित पपरवा टांड समाहरणालय में गिरिडीह के जिला आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम का विज्ञापन पत्र सौंपा गया। गिरिडीह झारखंड से संवाददाता संजय ठटेरा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश के सभी 787 जिलों में प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों का मकसद है कि इस देश में जो किसानों के लिए मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी कानून बनाने का जो वादा करके आंदोलन को समाप्त करवाया था, उस मोदी सरकार ने किसानों के प्रति धोखेबाजी और वादा खिलाफी का काम किया। उन्होंने आज तक वो कानून बनाया नहीं और अभी जब किसान फिर उन्हीं मांगों को लेकर के किसान नेता दिल्ली के सरहद पर जब वो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, उनकी हालत और तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देने के बजाय उल्टा उनका दमन करने में लगी है। इसलिए और झारखंड के संदर्भ में भी कई सवाल हैं, इस जिले को लेकर के भी सवाल है। यहाँ आपने देखा कि अभी किस तरह से किसानों ने अपना धान मजबूरी में 10 रुपये 8 रुपये कम किलो के रेट पर उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाहे वो दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार हो, ये सारे लोग, ये सारी सरकार किसानों के खिलाफ है और इसलिए तब किसान एकजुट होकर के सभी किसान संगठन मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। आज दिल्ली में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किसानों के ऊपर में दमन का जो है सो शिकंजा कसा हुआ है, किस तरह से किसानों के ऊपर में झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और आज से 1 साल पहले जो कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा जो किसानों के समझौता हुआ था 3 कृषि काला कानून वापस लेने के बाद, उन समझौतों को लागू नहीं किया गया है और उल्टा अभी कृषि विपणन नीति लाया है जिससे पूरे देश के जो किसानों को सार्वजनिक रूप से जो खरीदने का जो अधिकार था, बेचने का अधिकार था, और निजी कंपनियों के हाथों में ये कृषि बाजार को भी दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि पूरी तरह से किसानों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अभी हमारा धान का सीजन बहुत अच्छा झारखंड में रहा है। झारखंड सरकार ने भी कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 3200 रुपये क्विंटल हम धान का मूल्य देंगे जी। लेकिन यहाँ पर मात्र 2300 रुपया दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि किसानों की लागत को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी जो है सो कम से कम 3200 रुपये क्विंटल धान का मूल्य दिया जाए। तीसरा है कि बिजली बिल जो बढ़ाया गया है वो जो है सो वापस किया जाए और चौथा है कि किसानों की सुविधाओं के लिए हर पंचायतों में धान क्रय केंद्र खोला जाए और पांचवा है कि जो देश के अंदर में किसानों के ऊपर मुकदमा किया गया सभी मुकदमे वापस हो और केंद्र सरकार किसानों की दमनकारी नीति बंद करे। कि किसान जब अभी 26 नवंबर से आंदोलित हुई, ग्रेटर नोएडा में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनको हर सूरत पे रिहा करे और जो कानून लागू पास किया था उसको लागू करने की गारंटी करे। नंबर 2, हम झारखंड सरकार से भी कहेंगे कि केंद्र के हर सवाल को तुमको पास नहीं करना, खारिज किया जाए। झारखंड में गैर मंजूर भूमि की रसीद काटने की गारंटी करे, सिंचाई की प्रबंध करे, जंगल में बसे हुए जो रैयत हैं जिनका घर मकान है उनको उजाड़ने के बजाय उनको वन पट्टा देने की गारंटी करे।